जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो आपको इस चैनल पे रोजाना शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 32 है। इसके पहले के 31 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यह सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है। किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है। किस प्रकार का बैंक है अनुसूचित बैंक? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, यदि दूसरी अनुसूची में शामिल है तो वो अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आएगा। और यदि भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में यदि शामिल नहीं है कोई भी बैंक, तो वह गैर अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आता है। एक भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम पारित हुआ, 1934 अधिनियम उसको बोलते हैं। उसमें ये शामिल है कि यदि किसी भी बैंक को, यदि वो लीगल बैंक है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल होना अनिवार्य है उसको। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी जो होती है उसको और किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से या काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? जो पाणिनि ने रचना की थी, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी उस पुस्तक का नाम है जो पाणिनि द्वारा रचना की गई थी पुस्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? तो जो खिज्र खां था उसने किस राजवंश का प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 1, सैयद वंश। क्या नाम था उस राजवंश का? तो सैयद वंश उस राजवंश का नाम था। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो दाब मापता है, वायु के दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बैरोमीटर इसको बोलते हैं, या वायु दाब मापी मीटर भी बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? तो यहाँ अनुपात होगा, अनुपात लिखा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, आयाम का वर्ग के समानुपात में होती है। अगला क्वेश्चन है, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो नेटवर्क जो लेयर होता है उसके लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, राउटर। क्या प्रयोग होता है? राउटर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सल्फर का परमाणु क्रमांक, जो परमाणु द्रव्यमान है 32 है। सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या को आपको ज्ञात करना है। ये परमाणु द्रव्यमान 32 है और उसके 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राम प्रति मोल इसका सूत्र होता है। तो इससे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 0.5 मोल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है? तो ग्रामों में, गांव में सार्वजनिक सुधार या सुविधाओं को अधिक विकसित करने के लिए जो स्मार्ट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, तो वो किस राज्य ने शुरू किया, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, गुजरात राज्य ने इसका, ये जो प्रोग्राम है गुजरात राज्य द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? आप लोगों को इसका सही जवाब बताना है। यदि पता रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर किया करें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, क्षय रोग के नाम से जाना जाता है श्वेत प्लेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं? तो श्रेष्ठ जो प्रतिभूतियाँ हैं वो आपको बताना है क्या होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, इसका सही जवाब हो जाएगा, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां को हम क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ प्रतिभूतियां बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकते हैं? ये बताना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके परामर्श से जो है संसद के सभी सत्र को आयोजित और स्थगित भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं? जो कैवल्य हैं वो कौन से धर्म से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जैन धर्म से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो कच्चे माल के तौर पर बॉक्साइट को किस उद्योग द्वारा उपयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एक है एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम का उद्योग होता है उसमें बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? तो एकत्र हुए तार, धूल और गैस को क्या कहेंगे यहाँ? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 मंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है ना, आकाश गंगा जिसको हम मंदाकिनी बोलते हैं। देखते होंगे छोटे 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 ऐसे बने होते हैं, वही इसके उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो ऊष्मीय विद्युत जो होती है उसमें क्या प्रयोग करके किया जाता है उत्पन्न उसको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो ऊर्जा की इकाई के समान कौन सी और इकाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कार्य की इकाई। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो सबसे शुष्क स्थान या जिसको हम बोल सकते हैं बिना नमी वाला स्थान कौन सा है? तो कौन सा देश है? तो इसमें से बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 चिली। चिली जो देश है वो दुनिया का सबसे शुष्क देश माना जाता है, या पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रेड्डी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रेड्डी रतन जो रतन टाटा ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हॉकी से संबंधित है। इसको हॉकी के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो यदि नमी को मापना है वायुमंडल में तो उस यंत्र को क्या कहेंगे जिससे हम मापेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर इसको बोलेंगे। हाइड्रोमीटर तो दूसरे मापन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सैटेलाइट जहाँ से लॉन्च किया जाता है वो स्टेशन कहाँ है ये आपको बताना है भारत के अंदर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसको हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, काला रंग का ध्वज या ब्लैक फ्लैग जिसको हम बोलते हैं क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 विरोध को दर्शाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि कोई काला झंडा लेकर निकल पड़ा है मतलब वो किसी न किसी चीज़ का विरोध कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर के अवकाश में जीवन का अभ्यास निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स बायोलॉजी से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन जिसको हम एयरफोर्स बोलते हैं वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो पाचन के अंत में जो भी प्रोसेस होता है उसके लास्ट में पाचन के जारी ऊर्जा का रूप आपसे पूछा जा रहा है कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 रासायनिक ऊर्जा लास्ट में निकलती है। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो महाबलेश्वर आपको बताना है कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाबलेश्वर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? तो जहाँ राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर किसमें ऐसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अध्यक्ष या स्पीकर जिसको बोलते हैं, उसके निर्वाचन में जो है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स किसका अभ्यास है? तो जो न्यूमिस्मेटिक्स है वो किसका अभ्यास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सिक्का का, ये जिसको हम कॉइन बोलते हैं उसका अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? तो जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसका प्रथम गान कब हुआ था आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में दिसंबर 27 और 1911 27 दिसंबर को इसका पहला राष्ट्रगीत गाया गया था यहाँ पास। ठीक है ना, इस दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार जो है कैसा तंत्र है आपको बताना है, जिसमें क्या चीज़ होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र सरकार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के पणजी या गोवा जिसको हम बोलते हैं वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल एनर्जी का संबंध निम्नलिखित में से कैसा है? इन दोनों का संबंध कैसा होता है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी से सस्ती होती है, ठीक है ना, और भारी मात्रा में ऊर्जा थोड़े रसायन पदार्थ से ही मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे, मतलब उनको और किस तरीके से पहचाना जा सकता था, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 शांति दूत के नाम से उनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। वो कहाँ से थे आपको बताना है, कहाँ से बिलोंग करते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक इसका फिलीपींस के प्रमुख थे, ठीक है ना। फिलीपींस जो है देश, वहाँ के ये प्रमुख माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो अधिक लंबी आंत जिसकी होती है उसको आपको चयन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है खरगोश, इसकी लंबी आंत होती है इनमें से, ठीक है ना, जो दिया है उनमें से लंबी आंत होती है खरगोश की। अगला क्वेश्चन है। महाकवि कालिदास क्या हैं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। जितना भी दिया गया है इनमें से सभी जो है महाकवि कालिदास के वो गुण को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सापेक्ष नमी की मात्रा जिससे मापते हैं उसको क्या कहा जाता है? जो सापेक्ष नमी है उसकी मात्रा को नापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 हाइग्रोमीटर। अभी हमने इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा था, उसका भी जवाब हाइग्रोमीटर था। अगला क्वेश्चन है। मीणा कौन से राज्य की जनजाति है? तो जो मीणा होती है, जो जाति होती है, वो किस राज्य की जनजाति है आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीणा जात के लोग पाए जाते हैं, ठीक है, जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? तो ऐसे कौन से 2 आवर्त हैं जिसमें 8 तत्व मौजूद हैं, आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 और 3 जो आवर्त हैं उसमें 8 तत्व मौजूद हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कनिष्क था, कनिष्क जो राजा था वो कहाँ का राजा था और या उसके अंदर क्या क्या गुण थे आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प में से कौन कौन से हैं? कुषाण वंश का राजा था, ये सही है। 2 कह रहा है महान विजेता था लेकिन बाद में बुद्धि का अनुयामी बना रहा था, ठीक है ना। भारत का एकमात्र शासक था जिनका क्षेत्र मध्य एशिया तक फैला हुआ था, ठीक है ना। तो ये सभी कनिष्क के क्या हैं, वो माने जाते हैं, उनके गुण माने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। डेली आपको यहाँ एक जीके और जीएस का वीडियो देखने को मिलेगा शाम 7 बजे, इसलिए बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।